नमस्कार दोस्तों, मेडिकल कॉलेज कोटा की आज हम बात करेंगे। कोटा में विभिन्न पदों पर यूटीपी संविदा आधारित यहाँ पर भर्तियां निकाली थी। इसी को लेकर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लिस्ट हैं वो आउट यहाँ पर कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं आदेश दिनांक 8 जून 2021 के माध्यम से नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें पूर्णतः आवश्यक और अस्थायी आधार पर नर्स ग्रेड सेकंड के चयन और नियुक्ति हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक 993 दिनांक 18 मई 2021 के क्रम में चयन समिति एवं दस्तावेज जांच समिति की संयुक्त बैठक में यहाँ पर निर्णय लिया गया कि प्रथम सूची में वह अभ्यर्थी सम्मिलित किए गए हैं जिसमें जिनके आवेदन विज्ञप्ति में प्रकाशित आवेदन प्रारूप के अनुसार है, हस्ताक्षरित है, आवेदन शुल्क के रूप में डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक या पोस्टल ऑर्डर जो संलग्न है। यानी कि फर्स्ट लिस्ट में उन्हीं को शामिल किया गया जिनके डॉक्यूमेंट पूरी तरह सही है, आवेदन फॉर्म पूरी तरह सही भरा हुआ है, साथ ही जो फीस है वो यहाँ पर पे की गई है। प्रथम सूची में प्रकाशित नाम आवेदन में उल्लेखित व साथ ही 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र के अनुसार उक्त सूची के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु प्रोविजनली आमंत्रित किया जाता है। साक्षात्कार के दिन योग्यता को पूर्ण करने वाले मूल दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात ही साक्षात्कार के लिए पात्र माना जाएगा। इस सूची में अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थियों के डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर चेक और पोस्टल ऑर्डर में आंशिक त्रुटियां प्रतीत है, जिसका भुगतान नहीं होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के साक्षात्कार को पात्र यहाँ पर नहीं माना जाएगा। यानी कि कुछ जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने पोस्टल ऑर्डर या बैंकर चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से फीस का पेमेंट किए है, लेकिन उसमें क्या है, कुछ आंशिक त्रुटियां हैं। अगर पेमेंट नहीं होता है तो उनको यहाँ पर पात्र नहीं माना जाएगा। साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, 3 लिस्टें जारी की गई है। द्वितीय लिस्ट में वे अभ्यर्थी शामिल हैं जिन्होंने आवेदन विज्ञप्ति में प्रकाशित प्रारूप से भिन्न है, हस्ताक्षरित नहीं है, आवेदन ही संलग्न नहीं है, आवेदन के साथ शुल्क के रूप में डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक और पोस्टल ऑर्डर संलग्न नहीं है। साथ ही द्वितीय सूची में प्रकाशित होने वाले नाम के आवेदन हेतु साक्षात्कार हेतु स्वीकार नहीं किए गए हैं। यानी कि दूसरी लिस्ट में वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन प्रारूप से भिन्न आवेदन किया है, इसी के फीस का पेमेंट नहीं किया गया, यानी कि उनके आवेदन को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया, यानी कि उनको बाहर कर दिया गया है। साथ ही तीसरी लिस्ट में वे शामिल किए गए हैं जिनका आवेदन 26 मई 2021 के बाद में यहाँ पर मिला है और उनके लिफाफे खोले गए नहीं खोले गए हैं, अतः उन्हें भेजने वाले के नाम के अनुसार सूची जारी की गई है जिन्हें आवेदन साक्षात्कार हेतु स्वीकार नहीं किए गए। यानी कि दोस्तों 3 लिस्टें जारी की है। सबसे पहली जो लिस्ट है वो जो प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म में आवेदन किया है, फीस का पेमेंट किया है और यहाँ पर साक्षात्कार के लिए पात्र इनको माना गया है। दूसरी और तीसरी सूची में उन अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए गए हैं जिन्होंने फीस का पेमेंट नहीं किया है, आवेदन प्रारूप से भिन्न है या 26 मई के बाद में आपने आवेदन किया है, तो इनको इंटरव्यू में यहाँ पर शामिल नहीं किया गया, यानी कि इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं समस्त अभ्यर्थी जिनको साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया है वह साक्षात्कार की व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए इस संस्थान की वेबसाइट समय समय पर देखते रहें। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो विज्ञप्ति है, जो नोटिस है, इसमें साक्षात्कार सारणी और साक्षात्कार हेतु बैच आवंटन किए गए हैं, साक्षात्कार हेतु दस्तावेजों की चेकलिस्ट, कोविड अनुभव प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप और उपरोक्त विवरणानुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय सूची यहाँ पर जारी की गई। डॉक्टर विजय सरदाना जो प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक है मेडिकल कॉलेज के, उनके हस्ताक्षर से सूची यहाँ पर जारी की गई। सबसे पहले आप सूची देख सकते हैं 14 जून से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टाइम है, जो शेड्यूल है, टाइमिंग है, वो यहाँ पर जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं बैच नंबर, अलग अलग बैच नंबर यहाँ पर अलग अलग डेट और टाइम के अनुसार यहाँ पर डिसाइड किए गए। 14 को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 15 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 15 जून को। इसी प्रकार से 16 जून, 17 जून को भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बैच अलॉटमेंट ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, बैच नंबर, सीरियल नंबर के हिसाब से इनको बैच आवंटन यहाँ पर किया गया है। बैच ए से लेकर आप देख सकते हैं डी तक यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। यानी कि जो सीरियल नंबर 1 से लेकर 1426 तक हैं उनको A1 से लेकर D18 तक के बैच अलॉट यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं प्रथम सूची साक्षात्कार हेतु प्रोविजनली आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची है। द्वितीय सूची साक्षात्कार हेतु अस्वीकार किए गए अभ्यर्थियों की सूची है और तृतीय सूची जो है साक्षात्कार हेतु अस्वीकार किए गए आवेदन जो अंतिम तिथि के बाद में प्राप्त हुए हैं।
अब जो फर्स्ट लिस्ट है, जिसमें अभ्यर्थी जो साक्षात्कार के लिए पात्र है, निम्न दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे: 10वीं की मूल अंक तालिका और प्रमाण पत्र, 12वीं की मूल अंक तालिका और प्रमाण पत्र, जीएनएम बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम की मूल अंक तालिकाएं वर्षवार, आरएनसी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट जो वैलिड होना चाहिए, मूल निवास, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, कोविड ड्यूटी अनुभव प्रमाण पत्र जो संलग्न प्रारूप में होना चाहिए, विधवा, परित्यक्ता, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांग संबंधी वैध प्रमाण पत्र और दस्तावेज, और पात्रता संबंधी अन्य आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण। साथ ही अभ्यर्थी जो साक्षात्कार के लिए जो एलिजिबल है, जो प्रथम लिस्ट में है, वो दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि व 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर आना है। साथ ही देख सकते हैं जो कोविड हेतु अनुभव प्रमाण पत्र है वो इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे संलग्न 3 में यहाँ पर दिया गया है। अब जो प्रथम जो लिस्ट है, जिसमें जो अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सॉर्ट किए गए हैं 1426 कैंडिडेट्स हैं, जिनके नाम आप देख सकते हैं, फादर नेम देख सकते हैं, मेल फीमेल कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों 1426 अभ्यर्थियों को यहाँ पर पात्र घोषित किया गया है और लगभग 500 से 600 जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस जो इंटरव्यू लिस्ट है उससे बाहर किया गया है। यानी कि दोस्तों 1426 अभ्यर्थी जो पात्र है, एलिजिबल है, जिन्होंने फीस का पेमेंट किया है, आवेदन सही प्रारूप में यहाँ पर किया है, साथ ही निर्धारित तिथि से पहले आवेदन यहाँ पर किया है, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है मेडिकल कॉलेज कोटा द्वारा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1426 ऐसे कैंडिडेट्स हैं। स्क्रॉल डाउन के माध्यम से आप लिस्ट देख सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है, 2 टेलीग्राम ग्रुप, उन दोनों में ये लिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर किसी को पर्सनली चाहिए तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों 1426 जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल यहाँ पर किया गया है। दोस्तों देख सकते हैं टोटल 1426 है जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, उनके यहाँ पर कॉल किए गए हैं। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समिति है या जांच समिति जो है, उनके द्वारा यहाँ पर 1426 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। साथ ही द्वितीय और तृतीय सूची ऐसी है जिनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बाहर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पे यहाँ पे ये कैंडिडेट्स उनकी लिस्ट है जिनको यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। 298 दूसरी लिस्ट में है जिनको रिजेक्ट यहाँ पर किया गया है, फॉर्म फॉर्मेट में नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म नोट अटैच्ड है, पर्सनल चेक में है, इसके अलावा फॉर्म फॉर्मेट इज चेंज्ड। तो 298 तो वह सेकंड लिस्ट में है जिनको बाहर किया गया है। साथ ही कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो तीसरी सूची में भी यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं थर्ड लिस्ट नॉट इंक्लूडेड इन इंटरव्यू फॉर्म रिसीव्ड आफ्टर 26 मई 2021। तो दोस्तों तीसरी लिस्ट में भी कुछ कैंडिडेट्स हैं, आप देख सकते हैं 298 सेकंड लिस्ट में थे जिनको बाहर किया गया है। साथ ही 203 जो है तीसरी लिस्ट में कैंडिडेट्स हैं, इनको बाहर यहाँ पर किया गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।